नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। कश्मीर में कल आतंकी हमले में मारे गए स्कूल प्रिंसिपल दीपक चंद का आज अंतिम संस्कार होगा। देर शाम उनका पार्थिव शरीर जम्मू में उनके घर पहुंचा, जिसके बाद वहां पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। दीपक की मौत की खबर मिलने के बाद से ही उनके घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। दीपक चंद के घर में उनकी मां, भाई और पत्नी के अलावा एक 3 साल की बच्ची भी है। कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकवादियों ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और कल सुबह 11 बजे के आसपास सरकारी स्कूल में दाखिल होते हैं ये दहशतगर्द और टीचर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें 2 टीचर्स की मौके पर ही मौत। कश्मीर में कल आतंकी हमले में 2 टीचर की कल हत्या आतंकियों ने की थी, जिसमें दीपक चंद जो जम्मू के रहने वाले थे और एक महिला प्रिंसिपल जो कश्मीर आलोचीबाग की रहने वाली थी। तो दीपक का शव आज सुबह जहां जम्मू उनके घर पहुंचा हुआ है और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। घर के भीतर अभी भी मातम का माहौल है। कल से ही घर के लोग जो हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। जितने भी उनके रिलेटिव हैं उनको पता चल रहा है और वो सब जहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि सारे घर के लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि 3 साल पहले ही दीपक की नियुक्ति जो है वो कश्मीर में हुई थी पीएम पैकेज के तहत, और कल कश्मीर में स्कूल में घुसकर आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। दीपक की एक 2 साल की बेटी है और साथ में उनकी पत्नी और माता भी घर पे हैं, बाकी भाई जो हैं वो भी हैं। लेकिन दीपक जो था वो अपने परिवार के लिए यहाँ पर कश्मीर में नौकरी के लिए पहुँचा था, लेकिन जिस तरह से कश्मीर में पिछले कई दिनों से चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा था, उसी किलिंग में, टारगेट किलिंग में दीपक को भी कल स्कूल के भीतर आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था। और महज अगर बात करें तो 3 दिन, आज का दिन डालकर 3 दिन में 5 लोगों की वहाँ पर आतंकियों ने हत्या की थी। लगातार टीआरएफ जो है वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती आ रही है कि उन्होंने ऐसे लोगों पर हमला किया है। तो ये बता दें कि आज जहाँ दीपक का संस्कार होगा, काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो उनके घर पहुँच रहे हैं। कश्मीर में पिछले 3 दिनों में 5 नागरिकों की हत्या पर वहां के लोगों का गुस्सा भड़क गया। पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए और एक मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने आतंकवादियों के इन हमलों को कायराना बताते हुए इसे पाकिस्तान की हताशा बताया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ कर दिया है कि भारत के लोग आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और वो डरने वाले नहीं हैं। भारत माता की वंदे वंदे पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद आतंकवाद भारत माता की वंदे कि ये जो उन्होंने मासूम लोगों की हत्या करी है, ये इस्लाम तो नहीं सिखाता। इस्लाम तो औरतों और बच्चों की जो है और मासूम लोगों की इज्जत करना सिखाता है। पाकिस्तान को ये कहना चाहती हूँ, आईएसआई को ये कहना चाहती हूँ इस मंच से कि हम जो है मिनॉरिटीज जम्मू एंड कश्मीर में किसी से डरने वाले नहीं हैं। इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में ये टेररिज्म ने अपना नया चेहरा फिर दिखाया है। ये लास्ट डिच एफर्ट है पाकिस्तान की कि टेररिज्म को किसी तरीके से सरवाइव करवाने की कश्मीर में। ये हताशा में हटाया गया कदम है। ये पाकिस्तान की हताशा है कि लोग टेररिज्म से हटते जा रहे हैं, लोग सेपरेटिज्म से हटते जा रहे हैं, और ये कोशिश है उनकी कि किसी तरीके से डर का माहौल जो है फैलाया जाए, लेकिन इन चीजों से डरने वाला कोई नहीं है। श्रीनगर में कल आतंकी हमले में मारी गई टीचर सुपिंदर कौर को आज अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोग गम और गुस्से में नजर आए। इस दौरान आतंक के खिलाफ लोगों का आक्रोश साफ नजर आया। गुस्साए लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ऐसी आवाज़ें भी बोलो कि तमाशा नहीं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जन आक्रोश अब सड़क पर
उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इन लोगों की एक ही आवाज है कि आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। आतंकवाद जिसका खात्मा लगातार घाटी से हो रहा है, लेकिन अपने अस्तित्व को एक बार फिर से कायम करने के लिए निहत्थे नागरिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और ये लोगों की आवाज है, ये लोगों का आक्रोश है, जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि देखिए अब आतंकवादियों के जितने भी नापाक मंसूबे वो रच ले, उन्हें कामयाब होने हम नहीं देंगे और इसी तरीके से आतंकवादियों का डट कर सामना किया जाएगा। सरकार से भी मांग करते हुए कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जाए। कल 2 टीचर्स को जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई गई, मौके पर ही मौत हुई। ऐसे में दोनों ही परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये घाटी के आम लोग जो कि आतंकवादी और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए, सख्त लहजे में कहते हुए कि जितने भी जुल्म ढालो, जितने भी लोगों को मौत के घाट उतार लो, लेकिन हम रुकने और डटने वाले नहीं हैं। और हरकत है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वही वांट जस्टिस, कातिल को पेश करो, कातिल को पेश करो। जो आज ये बड़ा बुजुर्गाना हरकत है, मकाराना हरकत है, कायराना हरकत है। जिस भी तंजीम ने किया है उसने कत्ल किया है, कातिल को कत्ल होना ही है। किसी को भी कत्ल किया जाए, कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है किसी चीज को कत्ल करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। कश्मीर में पिछले 3 दिनों में 5 नागरिकों की हत्या पर वहां की